अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट इन्फो टेक। आज हम देखेंगे माई सीक्वल की डाटा टाइप्स के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जैम्प को इंस्टॉल किया। आज हम देखेंगे डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो अगर आपने माई सीक्वल से पहले कोई और लैंग्वेज अगर यूज की हो तो या फिर C++ या फिर जावा, तो आप लोग डाटा टाइप्स के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो डाटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डाटा that can be used to store a variable, जिस तरह फ्लोट, इंटीजर, वेरिएबल एक्सेट्रा। तो डाटा टाइप बहुत सारी डाटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, डाटा टाइप जो है एक स्टोरेज फॉर्मेट है जिसमें स्पेसिफिक डाटा की टाइप्स और रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो हम माई सीक्वल की डाटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। माई सीक्वल यूज डिफरेंट डाटा टाइप ब्रोकन इनटू 3 कैटेगरीज। माई सीक्वल में बहुत सारी डाटा की टाइप्स हैं जो कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। ठीक है, माई सीक्वल में जो भी डाटा टाइप्स हैं वो इन तीनों कैटेगरीज के दरमियान ही आती हैं। फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक, सेकंड वन इज डेट एंड टाइम और थर्ड वन इज स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें माई सीक्वल में डाटा टाइप्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे पहले कि हम माई सीक्वल में डाटा टाइप्स को क्यों यूज करते हैं या फिर इसको यूज करने का क्या फायदा है। तो मैं आप लोगों को एक सिनेरियो की मदद से बताऊंगी कि हम डाटा टाइप्स को माई सीक्वल में क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हम बेसिकली एक टेबल है हमारे पास। तो हम देखते हैं कि ये जो वर्टिकली हम देखते हैं तो ये जो फील्ड हमारे पास होते हैं ये कॉलम्स होते हैं और ये जो हमारे पास हॉरिजेंटली होती हैं ये हमारे पास रोज होती हैं। लेकिन अगर हम डेटाबेस में देखें तो ये जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं हम उन्हें फील्ड्स कहते हैं और ये जो हमारे पास रोज होती हैं या फिर इसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी जो है, देखें फर्स्ट फील्ड जो है वो स्टूडेंट आईडी की है। ठीक है, इसमें डाटा किस टाइप का स्टोर हुआ है। अब हम देखते हैं 1, 2, 3। देखें ये डाटा टाइप्स हैं, इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप का डाटा स्टोर हुआ है। 1, 2, 3 ये किस फॉर्म का डाटा है, नंबर्स की फॉर्म में डाटा है, तो ये न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम, अब देखिए सेकंड फील्ड जो है वो स्टूडेंट नेम की है। इसमें 3 तरीके के नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो नेम्स हैं ये ABC के फॉर्मेट में है, तो ये टेक्स्ट फॉर्म में डाटा है। जो फॉर्म टेक्स्ट फॉर्म में डाटा होता है हम उसे स्ट्रिंग टाइप का डाटा कहते हैं। ठीक है, जो थर्ड फॉर्म हमारे पास है, अब देखें जो हमारे पास थर्ड फील्ड है उसमें हमारे पास डाटा किस टाइप का है। देखें उसमें नंबर्स की फॉर्म में भी डाटा है और हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में भी डाटा है। और जो इस टाइप का डाटा होता है हम उसे varchar कहते हैं, varchar डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ कॉलम है वो हमारे पास स्टूडेंट मार्क्स है। अब जो इसमें डाटा स्टोर हुआ है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा स्टोर हुआ है डेसिमल फॉर्मेट में, और जो डेसिमल फॉर्मेट में डाटा स्टोर हुआ होता है हम उस टाइप को फ्लोटिंग पॉइंट डाटा कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि डाटा हमारे पास है, डाटा की फील्ड्स डिफरेंट है और हर फील्ड में डिफरेंट डाटा जो है वो स्टोर हुआ है, डिफरेंट टाइप का डाटा है। तो हमारे पास जब डाटा हो और हमारे पास फील्ड्स हो तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, हमें प्रॉपर वे से हमें पता होना चाहिए कि किस फील्ड में किस टाइप का डाटा आता है। अब देखें कि अगर मैं आपको कहती हूँ स्टूडेंट नेम लिखें तो आप स्टूडेंट नेम में अगर 1 लिखते हैं तो फिर तो कोई मतलब कि ये डाटा टाइप नहीं हुई, तो ये तो आप गलत लिखेंगे। तो इसलिए हमें प्रॉपर वे में पता होना चाहिए, कोई हम गलती ना कर दें। इसलिए हम माई सीक्वल में हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हमें डाटा टाइप्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, टू स्टोर डाटा इन माई सीक्वल टेबल वी नीड टू स्पेसिफाई डाटा टाइप्स। ठीक है, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। तो आप देखें कि माई सीक्वल में डाटा को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। तो फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक डाटा टाइप। ठीक है, न्यूमेरिक मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूमेरिक में जो डाटा स्टोर होता है वो नंबर्स की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। ठीक है, तो नंबर्स की फॉर्म में जो डाटा होता है वो न्यूमेरिक टाइप का डाटा होता है। अब न्यूमेरिक में जो चीजें आ जाती हैं, जो डाटा टाइप्स हैं वो ये हैं: टिनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, बिग इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल और इंटीजर। और इसमें जो ज्यादातर यूज होता है वो इंटीजर टाइप डाटा यूज होता है। ठीक है, हम ज्यादातर यूज ही इसे करते हैं।
अब आप लोग घबरा रहे होंगे इसे देख के कि इतनी सारी डाटा टाइप्स हैं, हम लोग इसे किस तरह याद करेंगे। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये सारी डाटा टाइप्स याद नहीं करनी। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस तरह इंग्लिश है, अब इंग्लिश में कितने सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश में बेशुमार वर्ड्स हैं, ठीक है। अब आप सारे वर्ड्स एक ही जगह याद कर लेते हो, सारे वर्ड्स को याद कर लेते हो, तो आप उन सारे वर्ड्स को याद नहीं करते। जो आपको जरूरत होती है आप उन्हीं को याद करते हो, और जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाता है आप उन सबको जो आपकी जरूरत के मुताबिक होते हैं आप उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हम MySQL में जो डाटा टाइप्स हैं वो सारी डाटा टाइप्स जो है वो आपके काम की नहीं है, ठीक है। सारी यूज होती हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े लेवल में, बड़े प्रोजेक्ट में, ठीक है। लेकिन अब जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं डाटाबेस का, उसमें जो है वो हमारे पास इतनी ज्यादा डाटा टाइप्स यूज नहीं होती। तो उसके बाद जो हमारे पास है वो हमारे पास है डेट एंड टाइम टाइप, ठीक है। जो इसमें जो है वो डेट ऑफ बर्थ, आप देखें जो डेट ऑफ बर्थ आपने अगर स्टोर करानी हो तो आप स्ट्रिंग में करा सकते हैं, आप न्यूमेरिक में करा सकते हैं, नहीं। जो आप डेट ऑफ बर्थ स्टोर कराने के लिए आपको डेट एंड टाइम टाइप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। डेट एंड टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम, ईयर, डेट, तो आप ये सारी डाटा टाइप्स जो हैं डेट एंड टाइम टाइप के लिए यूज करोगे, ठीक है। इन सब में भी ज्यादातर डेट ही यूज होता है। तो नेक्स्ट देखें स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप में हमने देखा कि टेक्स्ट फॉर्म में जो डाटा होता है, मतलब कि ABC, कैरेक्टर्स, ये सब जो है ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, ठीक है। इसके लिए जो डाटा टाइप्स यूज होती हैं वो ये सब है, ठीक है। कैरेक्टर, वैरचर, टिनी ब्लॉब, तो ये सारी जो हैं ये स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप। सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर किस टाइप का डाटा है? न्यूमेरिक टाइप का, ठीक है। तो हम लोगों ने न्यूमेरिक में देखा इंटीजर टाइप का, अ नॉर्मल साइज इंटीजर दैट कैन बी साइंड और अनसाइंड। नॉर्मल साइज इंटीजर है जो कि साइंड और अनसाइंड हो सकता है, जिसकी रेंज है 0 to, ये जो डिजिट लिखा हुआ है, डिजिट्स लिखे हुए हैं, ये सारी इसकी रेंज है, ठीक है। मतलब कि आप इसे कह सकते हैं 11 डिजिट्स तक इसकी रेंज है। तो अगर एग्जाम्पल आप लें तो -1, 0, ये सारे जो नंबर्स हैं, अब देखें 1, 2, 3, 4, 8, 8, 7, 4, ये 4 डिजिट तक है, तो हम इसको तो ले सकते हैं इजीली, इसके लिए इंटीजर टाइप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली अगर कहें कि होल नंबर्स को स्टोर कराने के लिए हम इंटीजर टाइप को यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज वैरचर। वैरचर किस टाइप का डाटा है? स्ट्रिंग टाइप का डाटा। इसमें टेक्स्ट फॉर्म में डाटा जो होता है वो यूज होता है, ठीक है। और स्ट्रिंग में जो होता है वो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखें वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 and 255 कैरेक्टर्स इन लेंथ। तो इसकी लेंथ जो है उन्होंने बता दी है साथ, कितनी लेंथ है? 1 से 255 तक, ठीक है, इसकी लेंथ है। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे वैरचर और ये साथ इसकी लेंथ मेंशन की हुई है, ठीक है। जब भी आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा लिखते हो, वैरचर में डाटा लिखते हो, तो आपको इसकी लेंथ जो है वो मस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। लेंथ मस्ट बी डिफाइंड व्हेन क्रिएटिंग वैरचर फील्ड, ठीक है। तो अब देखें अगर यहाँ पे होता कि 8874 को हम अगर वैरचर में लिखते तो इसके साथ अगर हम सिंगल कोट या फिर डबल कोट लिखते थे तो ये न्यूमेरिक डाटा टाइप नहीं रहता, ठीक है, न्यूमेरिक टाइप का डाटा नहीं रहता। अगर हम इसको वैरचर में लिखते और साथ में इसके सिंगल कोट या फिर डबल कोट दे देते तो तब हमारे पास ये वैरचर डाटा टाइप पे स्टोर होता, ठीक है। इसके लिए हम वैरचर यूज करते। तो अब नेक्स्ट जो है वो डेट। अब डेट किस टाइप का डाटा है? डेट एंड टाइम टाइप का, ठीक है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा। तो अ डेट इन, ये जो हमारे पास फॉर्मेट है, हम डेट को इस फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। इसकी जो हमारे पास रेंज है वो हमारे पास, ये रेंज हमारे पास दी हुई है। और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह अगर आपको दिसंबर 30 इसको अगर आपने लिखना है तो आप किस तरह इसको स्टोर करोगे? 1973, 12 मंथ और 30 जो है वो आज की डेट है, ठीक है। तो आप इस तरह डेट को इस फॉर्मेट में स्टोर करोगे, ठीक है। ये थी कुछ डाटा टाइप्स और उनकी कैटेगरीज। तो आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने डाटा टाइप्स के बारे में जाना। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे और हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करेंगे XAMPP पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।